नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे किसके टॉपिक टाइम एंड वर्क के चैप्टर टेस्ट थर्ड में। मतलब इसके 2 मॉक हम कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के। जितने भी कंसेप्ट हैं हर टाइप के इसको सॉल्व किए हैं। अब जो हम कंसेप्ट चलेंगे भत्ता वेजेस की, कोई 2 आदमी इतना काम किए तो इसके पैसे को बांटना है। तो आइए नेक्स्ट सिटी 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्या है कि ए कैन फिनिश ए जॉब 20 days एंड बी कैन कंप्लीट इट्स इन 30 days. If they work together and finish the job, if रुपीज 600 paid the wages मतलब भत्ता, मतलब कितना होगा, then the share of the A and B. मतलब कहने का कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है। मान लो भाई साहब ये ए है, किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 days में करता है। और वहीं बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 days में करता है। ठीक, तो वो एक साथ दोनों काम करेंगे। दोनों एक साथ जब काम करेंगे, दे वर्क टुगेदर, जब एक साथ काम को खत्म करेंगे तो वेतन के रूप में उन्हें 600 रुपया दिया गया। टू पेड द एज वेजेस, मतलब वेतन उन्हें कितना मिला, 600 रुपये। तो बताना हमें कि ए कितना रुपए पाया और बी कितना रुपए पाया। तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम बताएंगे कि क्या टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन कितना है। टोटल वर्क डन कैसे निकालते थे, टोटल वर्क डन निकालना, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसे निकालते हैं, एलसीएम किसका लेंगे, 20 और 30 का। तो 2 और 3 6, मतलब 60 हो गया एलसीएम। तो ए की इफिशियंसी जो है कितना होती है, 60/20, 3 एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। मतलब हम क्या होता है, पैसा कैसे बढ़ता है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी होता है उतना पैसा कमाएगा। मतलब डिवाइड द मनी अकॉर्डिंग टू किसके, एफिशिएंसी रेशियो के। डिवाइड द मनी, मनी का डिवाइड कैसे होता है, अरे भाई ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये तो ऐसे पता है। डिवाइड द मनी, जो मनी का डिवाइड होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसके पैसे ज्यादा, जिसकी एफिशिएंसी कम उसके पैसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, ये छोटी छोटी बातें हैं, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्वेश्चन लगना है। तो मैं कहेंगे दोनों की जब इफिशियंसी, जब दोनों एक साथ काम करेंगे, 3 और 2 5, मतलब दोनों की जब इफिशियंसी को ऐड करूंगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। मान लो 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। जब दोनों साथ काम करेंगे तो कितने रुपए मिल रहे हैं भाइयों को, 600 मिल रहा है। दोनों कितना मिल रहा है, 600 मिल रहा है। तो यहां से कट गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू क्या जाएगा, 120 रुपए। मतलब 1 यूनिट इफिशियंसी का दाम मेरे भैया 120 रुपए है। कितना है भाई, 120। तो ए कितना है, 3 है, तो मतलब 3 × 120, मतलब 12 कहीं 36। ए को 360 रुपए मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2 × 120, मतलब बी को कितना मिलेगा, 240 रुपए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 360 और 200 कितना, 240 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, पूरे 10 क्वेश्चन इसी पे है, वेजेस पे, भत्ता कितना, इतना इतना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूरा हम एनालिसिस कर देंगे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटेगा। देखो क्वेश्चन कब बनते हैं, जब हम उस क्वेश्चन से गुजरे रहे, कभी देखे रहे, की रहे, क्या कंसेप्ट यूज होता है। जैसे पीछे पीछे हम बताए थे टुगेदर आ जाएगा, जैसे पीछे बताते बिफोर आफ्टर आता है तो क्या होता है, जब कोई काम छोड़ के भाग जाता है। तो ये सब गुजरना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। पी क्यू आर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, पी क्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क 1100 टुगेदर, मतलब पी क्यू आर किसी काम को करते हैं तो 1100 रुपए लेते हैं तीनों का, ठीक है। एंड पी + क्यू सपोज टू डू वर्क 12/, जो मतलब 14/22 ऑफ द वर्क। देन फाइंड द मच, हाउ मच डच आर गेट्स, मतलब पी क्यू आर साथ मिलकर एक कार्य को 1100 रुपए में करते हैं और पी और क्यू कार्य का 14/22 भाग करता है। तो ज्ञात कीजिए आर को कितने रुपए मिले। 2 इजी, मतलब पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई। मतलब एक एक वर्क क्या होता है, मतलब टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है बताओ। टोटल वर्क हम हमेशा 1 मानते हैं कि 1 होता है, या 100% होता है। परसेंटेज से करेंगे तो 100% ही, तो वर्क डन होता है। तो पी क्यू कितना करता है, 24/22 ऑफ द वर्क, 22 ऑफ द वर्क, मतलब एक का 24/22 भाग करते हैं। तो आर कितना करेगा भाई, आर कितना करेगा, अरे भैया टोटल वर्क 1 है और पी और क्यू 14/22 कर दिए, तो आर कितना करेगा, 22 - 14 मतलब 8/22, मतलब आर कितना करेगा, 8/22। अब इनके पास जब तीनों मिलकर काम करते हैं, ये तीनों करते हैं, तो कितना है, 1100 देते हैं मजदूरी दिहाड़ी। तो पूछा क्या है कि आर को कितना मिलेगा, अरे भैया आर काम कितना कर रहा है, 8/22 इंटू, अबे भैया इंटू 1100 होगा कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो 11 दूनी के 22, 2 चौको 8, मतलब 400 रुपए पाएगा आर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या कंसेप्ट बना रहा हूं। अगर ये आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो भाई क्या करना है,
थोड़ा पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को तब 5 से देखो, अगर आपको क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, जीरो जीरो दिमाग लगा है, क्या करना है, क्वेश्चन को देखें, 2-3 मिनट तक सोचिए क्या क्या हो रहा है, उसको दिमाग चलाएं। अच्छा 3 लोग हैं, कौन, पी क्यू आर, मतलब टोटल वर्क तो हमको पता है क्या होता है, 1 होता है। वहां पे पी क्यू ने कितना किया, 14/22 भाग कर दिया, जो बचा है उसको कितना पैसा पाएगा। मैं कहूंगा टोटल पा रहे हैं भैया कितना है, 11,000 रुपए, 1100 रुपए। तो मैं कहूंगा आर कितना काम करेगा, मैं कहूंगा 1 माइनस इतना, इतना बचा, इतना पैसा मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। द डेली वेजेस पी क्यू आर इन द प्रोपोर्शन, मतलब पी क्यू और आर है, इनका प्रोपोर्शन क्या है, 5:7:8। इफ क्यू अर्न 560 रुपए डेली, क्यू कितना कमा रहा है, 560 रुपए डेली, तो देन व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ आर एंड पी रिस्पेक्टिवली। ओ माय, क्वेश्चन आ गया। अब कैसे करेंगे इसको भाई, अब कैसे करेंगे, एक बार हिंदी में बता दे रहा हूं। पी क्यू आर दैनिक जो मजदूरी है वो किस रेशियो में है, 5:7:8 रेशियो में है। यदि क्यू प्रतिदिन, क्यू कितना प्रतिदिन कितना कमाता है, 500 रुपए प्रति डे कमाता है क्यू, तो आर और पी कितना कमाएंगे। अब ये देखो जो 7 है, क्यू कितना कमा रहा है, ये 7 यूनिट है। अगर मैं बोलता हूं कि जो 7 यूनिट है भैया वो 500 रुपए कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, तो 1 यूनिट कितना कमाएगा, 1 यूनिट मतलब उसकी इफिशियंसी की बात कर रहा हूं भाई, डेली वेजेस की बात कर रहा हूं। मतलब 1 यूनिट कितना कमाएगा, 1 यूनिट मतलब, 1 यूनिट मतलब, अरे 560 है भाई, 560 है, मतलब 560 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, 80 रुपए। मतलब 1 यूनिट कितना कमाता है भाई, 80 रुपए कमाता है। 1 यूनिट कितना कमाता है भाई, 80 रुपए कमाता है। अब ये 5 यूनिट है तो 5 × 80, मतलब 8×5 = 40, 400। ठीक, ये 8 है तो 8 × 80, 8×8 = 64, मतलब 640, 400 और 640 रुपए आंसर इज मेरा करेक्ट आंसर। पूछा क्या है, ऑफ आर एंड पी, आर और पी पूछा है, देखो भाई 640 और 400, ये तो 640 और 400, ठीक है। ये भी ऑप्शन था कि 400 600, ये भी लोग मार देते हैं, तो ये तो गलत है भाई, 640 और 400, क्योंकि क्या पूछा है, आर एंड पी रिस्पेक्टिवली, आर का पूछा और पी का, तो आर 640 और पी 400। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना भाइयों? अगर आपको दिक्कत है, कोई बात है मैथ को लेके, रीजनिंग को लेके, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन है, आप हमसे कुछ भी बात कर सकते हैं। आपका मन हो तो पाठशाला बाई एडी के नाम से है, पाठशाला बाई एडी, इस पे आइए, आपको सब मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी बुक, वाईसीटी की जो भी बुक है सब अपलोड है, इस पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सब हैं, जो भी चाहिए आपको इसमें सब है। नहीं है तो डीएम कीजिए, भेज दूंगा। A to Z, नॉन टेक से लेकर टेक्निकल तक कुछ भी सब है यहाँ अवेलेबल। नहीं है तो मैं दे दूंगा, आपको क्या करना है, बस पढ़ो, पढ़ना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ABC कंप्लीट ए वर्क 5 डे, 8 डे, 12 डे, मतलब ABC किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 8 दिन, 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ, इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 98 ऑफ द वर्क फॉर द वर्क, देन हाउ मच डज ए गेट, मतलब यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य में उन्हें 98 प्राप्त होता है, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो वेजेस वाले हैं ना, सबसे आसान होते हैं, सबसे कम टाइम लगते हैं, तो इसमें आप टाइम ना गवाइए। जो इसके बाद अभी हम मॉक कौन सा 1 और 2 कीजिए, आपका क्या है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट है। वेजेस वाले CT3 से कंप्लीट है, बचा क्या, पाइप एंड सिस्टम, वो CT4 से कंप्लीट है। ऐसे ही डिजाइन किया गया है, मैं थोड़ी डिजाइन किया हूँ, जहां से क्वेश्चन उठाया हूँ टेक्स्ट बुक से वो डिजाइन किया है। अरे नंबर अब बच्चे देते हैं, 6-6 लाख टेस्ट दे रहे हैं इसमें, मतलब ऐसे आ रहा है, मतलब बहुत लोग टेस्ट दे रहे हैं, 20,000 50,000। तो आप इसको क्वेश्चन को करके जाइए, दिमाग में हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। छोड़ो ये सब बातें, कहाँ से कहाँ चली जाती है भाई बातें। अभी क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो बंद करना है, खत्म खेला। कहाँ क्या बातें करने लगता हूँ मैं भी, आदत सा हो रहा है अब। मतलब ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, सी किसी काम को 12 दिन में करता है। भाई टोटल काम कितना है, ये तो मरे जा रहे हो तो काम तो कितना भाई बता दे भाई। अबे एलसीएम ले लो भाई, वही तो टोटल काम है, 12 8 5। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, 120 होगा। कैसे होगा भाई, अरे भैया 5 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 4 6, फिर 2 से 5 2 3, फिर 2 से 1, फिर 3 5 5 15 30 60 120, 120 आ गया। एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 5 से अगर 120 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 2 10 5 24 24। यहाँ क्या निकालना है, इफिशियंसी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डीएमटी, टोटल वर्क। टोटल वर्क अपन टाइम निकालेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी मिलता है, ठीक है।
ये सब तो पता है, हम लोग CT1 CT2 में किए हैं, वहां नहीं किया तो पूरे लेक्चर में पूरा यही सब किए हैं, तो भूल नहीं सकते हैं भाई, एक ही फार्मूला वो भूल नहीं सकते हैं। मैं कहा इसकी एफिशिएंसी कितना है भाई 24 है। अगर मैं बी की एफिशिएंसी देखूं, किसकी देखूं बी की, तो 120/8 15 बटे 120, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है 15 है, यहाँ पे एफिशिएंसी कम है, मतलब जो ए की एफिशिएंसी है 24 है, जो बी की एफिशिएंसी है 15 है, जो सी की एफिशिएंसी है 10 है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो जितना पैसा कमाएगा, जिसकी एफिशिएंसी कम वो कम पैसा कमाएगा। तो बोला क्या है कि अगर तीनों एक साथ काम करते, एबीसी ने एक साथ काम किया तो कितना पैसा लूटा, 9800 लूटा। मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बांटेंगे तो कितना एफिशिएंसी है 24 15 10 15 10 25 25 50 49, मतलब 49 यूनिट का जो नाम दिया है, किसका दिया है, एफिशिएंसी की बात करेंगे, 49 यूनिट का जो नाम दिया है, मतलब तीनों पी क्यू आर सॉरी एबीसी, मतलब 49 यूनिट एफिशिएंसी को 9800 रुपए दिया। ओ माय गॉड, ये कट गया, मतलब एक यूनिट बराबर 200 रुपए है, एक यूनिट बराबर 200 रुपए। अब निकालना भाई किसका है, बता, अब तू बता, ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो। अरे भैया, अब हमको पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच डज ए गेट, ए ने कितना प्राप्त किया। तू ए पूछेगा मैं बी बताऊंगा, तो बी पूछेगा मैं सी बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तो जरूर। तो यहाँ पे ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, अब भैया एक यूनिट बराबर कितना है 200 रुपए, कितने दिन काम किया, अरे सॉरी 200 रुपए हुआ, 200 रुपए ये हो गया इंटू इफिशियंसी 24, ये क्या हो गया 4800 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि ए बी सी, अरे भाई भाई क्वेश्चन रिपीट है क्या, क्वेश्चन रिपीट है, ओ सॉरी, मतलब एक क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो रहा है, देखता हूँ आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 ना 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 ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर लेते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे टेक्स्ट बुक का, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो मतलब 4 या 5, देखो 5 यहाँ 4 हो गया, अब 5 क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 5 बोलता हूँ कि यदि पी किसी कार्य का है, पी किसी कार्य का, मतलब पी जो भाई है किसी कार्य का 1/3 वर्क जो करते हैं 6 दिन में करते हैं, 1/3 वर्क कितने दिन में करते हैं, 1/3 वर्क 6 डे में करते हैं। बात क्लियर, ये बताया था कि ये 6 टाइम होगा, तो एक वर्क इक्वल टू कितना होगा, 1 वर्क इक्वल टू क्या होगा, मतलब पी ने किसी कार्य को 18 दिन में किया, ये कौन है भाई, पी साहब है। स्टेटमेंट 1, अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्किप हो गया उसी को बोल रहा हूँ, कि ना बोलूं, छोड़ दूं, अच्छा क्वेश्चन इसलिए छोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है। और क्यू समान कार्य को 1/4 भाग को 9 दिन में करता है, कौन, अब जो यहाँ पे क्यू आया, कौन आया भाई, क्यू आया, बोला कि 1/4 वर्क कितने दिन में करता है, 9 डे में करता है, तो 1 वर्क कितना करेगा, 9 चौका 36, मतलब 36 डे में करेगा। अरे ये 6 टाइम है तो ये भी 6 टाइम होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो 1/3 वर्क इज इक्वल टू कितना है 6, तो 1 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 6 × 3/1, तो वही है, मतलब वह एक क्यू किसी काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। अब हमें मिल गया क्या, अब हमें मिल गया क्या, कि जो भाई पी साहब है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 36 18 डे में कर रहे हैं, वहीं क्यू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है, तो भाई टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है 18 दूनी 36, एलसीएम निकलेंगे लेंगे 36, तो 18 एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 दूनी 36 18 का 18, मतलब ये हो गया। अब बोला है कि यदि दोनों साथ मिलके, भैया पी और क्यू साथ मिलके कितना पैसा छापते हैं 210 रुपए, कुल मिलाकर 210 रुपए छापते हैं भाई, कितने मिला के 210 रुपए छापते हैं, तो क्यू को धनराशि कितनी प्राप्त होगी, दोनों को बता देंगे, क्यू का कितना होगा पी का बता, यही क्वेश्चन नंबर 6 था, मतलब मेन पर्पज मेरा था ये पार्ट सॉल्व करना। अब तो यहाँ से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा 3 यूनिट का पैसा दिया कितना 210 रुपए, मतलब 1 यूनिट का कितना पैसा दिया 70 रुपए। अब किसका निकालना भाई बोल, पी का निकालना है, 2 यूनिट है 270 140 का। अब बता क्यू का निकालना है, 1 यूनिट इंटू 70, ये भी हो गया 70। ये मेरा नहीं, ये टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन है कि स्किप हो गया तो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे मेरे भाई को, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपका मैं मैटर सॉल्व करता हूं। ए डेली वेजेस ए मैन एंड वुमेन आर द रेशियो
देखो यहाँ पे मैन है, ये वुमेन है। जो डेली वेजेस है मतलब जो भत्ता है दो महिलाओं का दैनिक मजदूरी जो है वो क्या है 4:3 है। वेजेस है, भत्ता है, पैसे हैं, 4:3 में अनुपात में आ गया। अरे मैं मान लेता हूँ 4x है, 3x है, कुछ भी मान ले भाई। अगर 15 मैन और 24 वुमेन टुगेदर अर्न 5400, मतलब क्या 15 पुरुष 25 महिलाएं, क्या भैया बोल रहा है 15 पुरुष मेल 25 फीमेल मिलके कितने कमा रहे हैं 5400 रुपए अर्जित करते हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि एक पुरुष मतलब 1 मैन और 5 वुमेन कितना कमाएंगी, कितना कुल मजदूरी पाएंगी, मजदूरी ज्ञात कीजिए भैया। अब हमें एक पॉइंट तो हमें पता है कि जो जितना रेशियो होगा उसी के हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब मैं अच्छा ये बताऊं, अगर मैं बात करता हूं कि मैं बोलता क्या हूं, कैसे करूं इसको, कैसे सॉल्व करूं, दो इक्वेशन बना करूं कि डायरेक्ट करूं। अगर मैं बोलता हूं चलो इसको अपनाता हूं कि अगर मैं टोटल वेजेस बोलता हूं मतलब टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा कितना है, टोटल भत्ता कितना है, तो हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ मैन इनटू वेजेस। ठीक है, ये तो हमको पता है कि मैन और मैं कहूंगा कि तुम 200 रुपए कमाते हो, 5 आदमी हो तो टोटल कितना हो गया, अरे भैया 1000 हो गया। यही तो बात मैं लिखा हूँ, कोई रॉकेट साइंस तो लिखा नहीं हो। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा, क्या दिक्कत है। मैं कहूँ जो टोटल वेजेस है मेरे भाई कितना है 5400 रुपए है, 5400 रुपए है। तो नंबर ऑफ मैन कितना है, नंबर ऑफ मैन कितना है भाई, नंबर ऑफ मैन कितना है 15 है, नंबर ऑफ मैन कितना है यहाँ पे 15 है, 15 इनटू कमाई कितनी है उस 15 मैन की भाई 4x है इंटू 4x। अभी मैं निकालूंगा वेजेस, अभी x निकालूंगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ वुमेन कितनी है भाई 25 है इंटू 25 प्लस 25 इंटू वेजेस कितना इसका 3x है। लो हो गया जी, 15 चौका 60x, 25 से 75x, तो 60 135 x इज इक्वल टू 5400। तो x इज इक्वल टू किससे काटो 5 से काटो फिर काटोगे तो x इज इक्वल टू 40 आएगा, x इज इक्वल टू 40 आएगा। तो x इज इक्वल टू 40 कहने का मतलब हो गया कि जो मैं हमें पूछा क्या क्वेश्चन कि 1 मैन प्लस 5 वुमेन कितना कमाएंगे। अच्छा भाई, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 40 रुपए आ गया, 40 आ गया, x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 40 मतलब मेल कितना कमाएगा 160, यहाँ पे क्या कहूंगा 3 इंटू 40 फीमेल कितनी कमाएगी 120। मैन तो मैन हो गए है भाई, कमाना आदमियों को हमेशा ज्यादा ही है। तो मैन कितना हो गया भाई 160 प्लस 5 वुमेन कितना हुई 5 इंटू 120, लेकिन घर तो चलाना वुमेन ही को है तो इसका पैसा ये ले लेती है, देना तो बहुत दूर की बात है। वह मजाक है, ठीक है छोड़ दो 160 प्लस 12 25 60, तो 600 प्लस 160 760, क्या 760 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टोटल, अबे भाई टोटल वेज दिया था, जब भी ऐसे आए मेल फीमेल मेल यही करना है भाई, नंबर ऑफ मैन और वेज टोटल कितना कमाए कितने रेशियो में बांटा। देखो आपके दिमाग में माइंड होना चाहिए, अच्छा इतने इतने में बांटा टोटल इतना है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कौन बन गया, आंख बना दे रहा हूँ ये तो बंदर बन गया, वाह। ऐसे ही क्वेश्चन मुंह बना के सॉल्व कर लेना है भाई, याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को पॉज कीजिएगा सॉल्व कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी बोलता हूँ इंग्लिश में भी बोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो भी फील्ड से हो, यही सब एग्जाम हर एग्जाम में यही आता है यार। ये आरआरबी का मैं क्या थंबनेल लगाया हूं तो बस आरआरबी के लिए, सब एग्जाम के लिए वही की सब पीवाईक्यू तो सॉल्व कराते डाले रहते हैं। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन अरिवल और रूपसा टू कंप्लीट ए टास्क 5:4, मतलब ये ए है ये आर है, जो टाइम का रेशियो कितना है 5:4 है मेरे भाई। द टोटल वेजेस ऑफ अरिवल एंड रुपेश इतना, मतलब यदि अरिवल और रुपेश की कुल मजदूरी कितना है भाई, और ए और आर कितना पैसा कमाते हैं, कुल मजदूरी कितना है 18,540 रुपया। तो रूपसा की मजदूरी याद कीजिए, तो फाइंड द वेजेस ऑफ रूपसा, बस यही बात है। तो भाई हमको टाइम क्यों दे रहा है भाई, हमें इफिशियंसी चाहिए,
इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टाइम का तो उल्टा हो जाता है भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ना पता, पता करो। ठीक है, मतलब 5 और 4 जो 9 है, जो 9 यूनिट है वो कितना है भाई, 18,540 रुपए। 9 यूनिट कितना है भाई, 18,544, 40 रुपए डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भाई, 9 करेंगे। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट की बात करूं तो 18,540 भागे 9, तो 9 दूनी के 18, 0 8 छक्का 54, मतलब 1 यूनिट बराबर क्या, 2,060 रुपए, 2,060 है। अब पूछा किसका है भाई, फाइंड द रूपसा, रूपसा मैडम का पूछा है। तो 5 है तो इफिशियंसी इंटू 5 यूनिट की इफिशियंसी है भाई, 1 यूनिट का हमको पता है, तो 5 इंटू रूपसा, 5 इंटू रूपसा मैडम। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 5 छक्का 30, 5 दूनी के 10, मतलब 10,300 रुपए तो यही कमा रही है रूपसा मैडम, क्योंकि रूपसा मैडम की इफिशियंसी ज्यादा है भाई। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है वो ज्यादा कमाएगा, जिसकी इफिशियंसी, अरिवल की इफिशियंसी कम है भाई, कम कमाएगा। कितना कमाएगा अरिवल, अरे 18,540 में से माइनस कर दो 10,300, या तो 4 इंटू कर दो इतना, वैसे भी जाएगा तो 10,300। ऑप्शन नंबर कौन सा सही भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए कि ए बी सी कैन डू ए वर्क 8 डे 10 डे 12 डे, यही है 8 डे 10 डे 12 डे रिस्पेक्टिवली। सही है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, अरे 8 दिन 10 दिन 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये एक साथ कार्य करे भाई, ये कौन, एक साथ ए भी करे बी भी करे सी, तो उनको कितना मजदूरी दिया गया, 5 5 5 0 5,550 रुपए। आफ्टर कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ काम करते हैं तो कितना रिसीव करते हैं, 55 50। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी कितना पाएगा, अरे भाई मैं तीनों बता सकता हूँ कि ए कितना पाएगा, बी कितना पाएगा, सी पता, क्या बात करते हो तुम, जान देंगे इसके लिए, पैसे के लिए। अमित शाह। ठीक है भाई, तो 8 10 12, क्या करोगे, इतना रील चलता है कि दिमाग में रील ही आ जाता है। तो हमें बताएंगे कि टोटल वर्क कितना, मैं कहूंगा 8 10 12 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 10 12 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 120। अब एलसीएम बताने की जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में एलसीएम बताता हूं, चलो बता चुका हूं। तो 15 बटे 120 12, ये क्या हो गया 10, मतलब जो एफिशिएंसी है 15 12 10 का है कि नहीं भाई, है कि नहीं। तो 15 प्लस 15 10 25 10 35, मतलब जो 37 यूनिट का एफिशिएंसी है वो कितना रुपए पाता है, 5,550। तो 1 यूनिट कितना पाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट कितना पाएगा मेरे भाई, 5,550 बटे 37। अब हमको निकालना है किसका मेरे भाई, निकालना है किसका मेरे भाई, वो निकालना है मेरे भाई बी का, बी कितना पा रहा है, 12 पा रहा है। तो भाई कितना करेंगे मेरे भाई, 5,5,037 इंटू 12। मेरे भाई तू क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, निपट जाएगा। कैसे निपट जाएगा, क्योंकि तुमसे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ही नहीं। तुम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक, तो डिजिटल सम लगाएंगे तो नीचे क्या बन गया, 7 3 10 1, ऊपर क्या 5 10 15, मतलब 6 इंटू 2 1 3, मतलब 6 3 18, डिजिटल सम 9 आ गया मेरे भाई। अब 9 चेक कर, 9 चेक करो किसका डिजिटल सेम सेम है। हेलो 8 प्लस 1 9, ये मेरे भाई 1 हो गया, 9 कट गया, 6 6 12, 6 6 12 13 13, मतलब 4 डिजिटल सम ना, 5 1 6 डिजिटल सम ना, 8 1 9, 8 1 9 हट गया 5 ना। अब इसको तुम अपने कैलकुलेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1800 ही आया है। मत करो, मैं करके देख चुका हूँ। ठीक, तो भाई देखिए डिजिटल सम का यूज, मैं चाहता तो हर क्वेश्चन बता देता, लेकिन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में मैं इतना बता दिया था कि बार बार वही डिजिटल सम बोलना सही नहीं लगता था। अब कर सकते हो, जहां भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन दिखे वहां डिजिटल सम लगा सकते हो। क्या मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, हाँ मेरे भाई लगा सकता है, क्योंकि डिजिटल सम ये हो गया 5, ये हो गया 6 2 8, 8 तो 8 5 40, मतलब डिजिटल सम 4, जोड़ने पे 4 आएगा वही होगा, देखो 3 और 1 4 आया कि नहीं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सॉरी तो डिजिटल सम यूज कर सकते हो भाई, कहीं भी डिजिटल, हर जगह यूज कर सकते हैं। हाँ कहाँ नहीं यूज करेंगे, जब डिनोमिनेटर में 3 6 9 आ जाए और दो ऑप्शन डिजिटल सम मैच खा जाए, तो वहां नहीं लगा सकते हैं। अगर तुक्का मारना है तो जो दोनों में डिजिटल सम सेम है उसी में से एक मार के निकल लो, सही होगा तो राम भरोसे, नहीं सही होगा तो रावण भरोसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हमारे भाई को।
कि ए प्रोजेक्ट वर्थ 600 रुपए, एक प्रोजेक्ट है जिसकी वर्थ है 600 रुपए, बस यही है, एक प्रोजेक्ट का मूल्य 600 रुपए है। अच्छा, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग, हाँ। द टाइम टेकन ए एंड बी complete the work 12 day, but with the help of C, the time will take to complete the work in 10 days. Find the share of C of the three working together. मतलब कि कहने का मतलब एक प्रोजेक्ट का मूल्य 600 रुपए है, एक प्रोजेक्ट है भैया, एक प्रोजेक्ट है इसका मूल्य 600 रुपए है, ठीक। ए प्लस बी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं, ए प्लस बी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेते हैं, 12 डेज लेते हैं, ओके। लेकिन सी की सहायता से कार्य पूर्ण करने में 10 दिन लेते हैं। अब ए भी कार्य कर रहे थे, अब इनसे हो ही नहीं रहा है, अब कौन चाहिए भाई, सी चाहिए। अरे ग्रुप में 3 सर्कल, 3 दोस्त होते हैं ना, तो एक दो कार्य कर रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तीसरा बेवड़े की जरूरत है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, 10 डेज में करेंगे। तब पूछा है क्या, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो सी का हिस्सा कितना है भाई, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 600 रुपए है, 600 रुपए है, ठीक है। आइए इसका टोटल कार्य कितना है, 12 इंटू इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 12 और 10 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 10 का एलसीएम निकाल लोगे कि नहीं मेरे भाई, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 निकाल लोगे, 60 हो जाएगा। 6 6 में 12 5 60, 6 मतलब 6 और 12, 5 और 6। अब बोला क्या है कि जब तीनों साथ कार्य कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का वर्थ है 600, मतलब देखो 5 और 6 कितना हो गया, 11। इससे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11। अबे इतना सोचना ही क्यों भाई, जब a प्लस बी कितना है, 5 है, a प्लस बी 5 है, तो c क्या होगा, c होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट होगा। और 6 यूनिट बराबर, जो तीनों काम करते हैं, यहाँ पे देखो, जब तीनों काम करते हैं ABC, मतलब 6 यूनिट का दाम कितना है, 600 रुपए है, तो 1 यूनिट का दाम 100 रुपए। तो अबे भाई नहीं, मैं नहीं चालूंगा, 1 यूनिट के बाद 100 रुपए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो भी मेथड लगाना है भाई लगाओ। मैं बोलूंगा 6 यूनिट का दाम इतना है, ये भी क्या मैं बोलूं इसमें, कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो सी कितना होगा, सी होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 100 रुपए, ठीक। 500 तो ए बी जब काम किए, अगर मैं इसे 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 500 हो जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 600 होगा। देखो ए बी 600, तो ए बी कितना होगा, सी। अरे इसको जैसे चाहो ऐसे कर लो यार, ये क्वेश्चन ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं हमसे तो नहीं लग रहा है, ये कैसे कॉमन सेंस हो गया, ये कैसे कर लिया। अबे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कि 200 क्वेश्चन ले लिए, प्लस बस प्लस माइनस करना है, हो गया, हाँ मेरा टॉपिक तैयार है, कभी नहीं होगा, करते ही रह जाओगे 1000 क्वेश्चन। करना क्या है, सिंपल सा चीज, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी आपके पास टेस्ट हो, मॉक हो, उसको क्या करें, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे एक टॉपिक लिए, जैसे ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। इस 40 क्वेश्चन को पूरे एक कंसेप्ट एक बार नहीं 2 बार लगाओ ना, नए क्वेश्चन से अच्छा लगाना इसी को 2 बार लगा लो। अब फिर देखो, अब जाओ फिर देखो, फिर क्वेश्चन आपसे कोई बच रहा है क्या, फिर देखो। तो भाई ऐसे करना रहता है मैथ, मैथ को लेकर परेशान ना हो। आपका छोटा बड़ा भाई यहाँ पे करा रहा है, देखना होगा तो ठीक है, तो एग्जाम बाद तो कभी ना कभी कोई देखेगा ही, तब समझेगा कि हाँ ये बहुत सही था, कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराया। पहले क्या कराऊँ मैं, पहले क्या कराऊँ, पहले तो मैं लेक्चर कंप्लीट किया हूँ, कंसेप्ट बताया हूँ, कंसेप्ट के बाद में क्या किया हूँ, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लिया हूँ, 10 कम से कम 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। देख लिए तो भाई अच्छा है, नहीं तो आपके पास वीडियो लेट पहुंचा, ये आप जानते ही नहीं है, बड़े बड़े, ठीक है छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ फर्म रिड्यूस एम्प्लॉय इन द रेशियो 12:5, मतलब एक फर्म है, एक कंपनी है, अपने एम्प्लॉय पहले 12 था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5 कर दिया। मतलब पहले तो 12 लोग काम करते थे, अब 5 लोग काम करते हैं इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, एंड एवरेज वेजेस पर एम्प्लॉय इंक्रीज। अब भाई आदमी कम पैसे ज्यादा, मतलब अब जो पैसा पहले 9 रुपए मिलता था, अब कितना हो गया, 17 रुपए हो गया। पहले 9 रुपए कमाता था एक आदमी, अब 17 रुपए। एंड द एवरेज वेजेस पर एम्प्लॉय इंक्रीज रेशियो, पहले 9 था अब 17 हो गया। बाय डूइंग सो द फर्म्स, तो कंपनी ने 46,000 रुपए क्या कर लिया, बचा लिया। तो व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर अब भैया एक्सपेंडिचर खर्चा क्या होता है,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है ये मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू एवरेज वेजेस, ये नहीं पता रहेगा तब भी सॉल्व कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि 12 इंटू 9 कितना होगा, 12 9 108 इंटू 15 सत्ते, अरे 17 पचे 85। मतलब इनिशियल जो कॉस्ट था, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था 108 रुपए था, अब कितना हो गया 85 रुपया। तो मतलब कितने का हो गया, मतलब 23 यूनिट का बचत हो गया। अब 23 यूनिट का बचत मतलब 46,000 रुपए बचा लिया। तभी तो फायर होते हैं कंपनी में एम्प्लॉय। ये तो एम्प्लॉय है, नंबर एम्प्लॉय एम्प्लॉय घट गए, कंपनी खूब है। अब जो एम्प्लॉय घट जो जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी। 23 एक यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 दूनी के 6, मतलब एक यूनिट इक्वल टू 2,000 रुपया। पूछा गया व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। भैया इनिशियल में तो 108 रुपया था, फाइनल में 85 हुआ, तो इनिशियल क्या हो जाएगा 108 इंटू 2,000, तो 108 दूनी के 216, 216 3 जीरो लगा दो 1 2 3। अब मैं फाइनल पूछता तो 85 इंटू 2,000 कर देते। तो पूछा क्या भाई, इनिशियल 108 वाला पूछा है, 108 वाला क्या हो जाएगा 2016। ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट आंसर। समझे भाई? तो इसी के साथ हम सीटी 3 को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो सीटी 4 पे होगा। किस पे, सीटी 4 पे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में कौन से टॉपिक होंगे, अब सीटी 4 एंड सीटी 4 जो सॉल्व करेंगे सीटी 4 इसमें होगा किसमें, पाइप एंड सिस्टम के। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है टाइम एंड वर्क का एकदम फुल। जिसको टाइम एंड वर्क आ गया उसको तो ये भी आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार कंसेप्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।